फ्रेंड्स आज एक नए तरीके का कटोरी ब्लाउज देखने वाले हैं। मेजरमेंट आपके स्क्रीन पर है, 34 चेस्ट 14 लंबाई है। बाकी मेजरमेंट आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो पैटर्न मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो क्या है पता है, कटोरी ब्लाउज में प्रिंसेस कट का कॉम्बो। जी हाँ, कटोरी ब्लाउज के अंदर प्रिंसेस कट कैसे बनाएंगे वो बताने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लंबाई में 1 इंच का मार्जिन हमने लिया। मार्जिन लेने के बाद ये सीधा इस प्रकार से निशानों को मिलाना। फिर आपको देखना है शोल्डर कितना है। तो पुराने ब्लाउज से नाप लिया था, 9.5 शोल्डर आया था, तो यहाँ पर उसका हाफ करके ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। एकदम क्लियर है, जितना पुराने ब्लाउज में आया था जैसे का तैसा बनाना है तो उसका हाफ ले लो और ½ इंच का मार्जिन अलग से दे दो। फिर आर्म होल के लिए सीधा निशान ये चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग लिया जाता है। उसके बाद ये आपका चेस्ट का चौथा हिस्सा 1.5 इंच का मार्जिन, चूँकि ब्लाउज से लिया गया नाप है तो कोई लूजिंग देने की आवश्यकता नहीं। कमर का चौथा हिस्सा 1 इंच का मार्जिन डॉट के लिए, 1.5 इंच का मार्जिन सिलाई के लिए। एकदम क्लियर है, ये निशान मिला लेना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम हल्का सा शोल्डर स्लोप देंगे गले की तरफ, ½ इंच या उससे थोड़ा कम। अब यहाँ पर 2.25 इंच इस प्रकार से गले की चौड़ाई ले लेनी है। सीधा इसको इस प्रकार से मिला लेना है। मिलाने के बाद जो है यहाँ पर गला आपको रखना कितना है, जैसे आपका फ्रंट है तो 7 इंच अप्रॉक्स आप रखते हैं, बैक है तो 10-11 आमतौर पर रखा जाता है, तो अभी फ्रंट है तो ये इस प्रकार से 7 इंच का गला यहाँ पर हमने रख दिया। अब आर्म होल को हल्का सा डाउन, ½ इंच से थोड़ा सा कम, यहाँ से 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई और 1.25 इंच की दूरी से दूसरी गोलाई। पहली गोलाई सामने पल्ले के लिए, दूसरी गोलाई पीछे पल्ले के लिए। एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा हल्का सा डाउन करके आर्म होल के राउंड को घुमाना है, इससे आपका फिटिंग बढ़िया आएगा, झोल वगैरह नहीं आएंगे। आर्म होल गोलाई नाप करके देख लेना, 15 चाहिए, 15 मिल गया। अब यहाँ पर आपको डॉट 10 इंच सीधा इस प्रकार से मिला लिया, ठीक। अब यहाँ देखना, जैसे बेल्ट लेना है आपको तो बेल्ट आप अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग लेते हैं कि कितना चौड़ा उनको बेल्ट चाहिए। बेल्ट पर ही कटोरी का निशान लेते हैं। जैसे कटोरी आपकी 5 इंच की लगनी तो 5 इंच की लगाओगे, 5.5 की लगनी 5.5 की। फिर ये इस प्रकार से कटोरी का शेप दे करके हल्का कटोरी को राउंड कर देना। नया क्या बताने वाला हूँ उस पर फोकस करेंगे। कटोरी का हाफ लेंगे, हाफ लेने के बाद इस निशान को डॉट पॉइंट से मिला दें, ठीक। ये आपका डॉट का पॉइंट बन गया। अब यहाँ पर अप्रॉक्स 1.5 से 1.25 इंच इस प्रकार से ऊपर आकर के इसको राउंड देना है। नॉर्मल में हम क्या करते हैं, 1.25 इंच 1 इंच देते हैं, यहाँ पर 1.5 से 1.25 इंच, और उसके बाद यहाँ पर भी लगभग 1.5 से 1.25 इंच जाएंगे और ये पूरा एक राउंड शेप बना देंगे, ठीक है। ये ऐसे बीच का गैप हमने छोड़ा है, बाकी पूरा राउंड शेप। और उसके बाद एक स्केल लेकर के ये ऐसे सीधा ऊपर तक लेके चले जाना है। कहाँ चला गया आपका, डायरेक्ट फिटिंग एरिया। उसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। ये ऐसे पेपर हमारा डबल है, एक में हमारा पीछे पल्ला निकल जाएगा और दूसरे में हमारा सामने पल्ला निकल जाएगा। इस प्रकार से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद गले का कट लगाएंगे और ये आपका फ्रंट पल्ला है तो इसको सबसे पहले गले को काट के अलग कर देंगे। उसके बाद जो है ये वाली जो राउंड शेप है इस पर सीधा जाने देना कटिंग को इस तरीके से, और ये वाला जो है कटोरी शेप आपका अलग से कट के निकल जाएगा। आर्म होल को छांट देंगे फ्रंट पल्ले के हिसाब से। तो ये आपका क्रॉस पट्टी है, ये कटोरी है ना। कटोरी पे करना क्या है, इसको सेंटर से फोल्ड करना है, कट लगाना है डॉट का, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा पेपर लेंगे। सबसे पहले तो इसको एज इट इज मार्किंग करेंगे। यहीं पर पूरा खेल है ना, समझिएगा ध्यान से। यहाँ से वीडियो आज की स्टार्ट हो रही है। तो ये इस प्रकार से पूरा आपको एज इट इज पहले मार्किंग करना है, जैसा कटोरी है वैसे, ठीक। अब क्या करेंगे, ये वाली जो कटोरी है ये देखिए, इसमें प्रिंसेस कट का शेप देंगे। ये ऐसे हल्का राउंड करके शेप दे देंगे कटोरी के अंदर ही, और इसको काट देंगे। अब देखिए आपकी जो कटोरी वो 2 भागों में कट गई। तो ये आपका पहला पीस है और ये दूसरा पीस है। अब दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रिंसेस शेप में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक अलग जगह पे मार्किंग करते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये देखिए, ये इस प्रकार से ये आपका जो पहला पीस है इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज पहले मार्किंग कर देना है। ये ऐसे, ठीक। मार्किंग होने के बाद जो आपकी दूसरी पीस है उसको भी हम समझेंगे। तो ये आपका पहला पीस हो गया। अब इसी से जोड़ना है दूसरे पीस को प्रिंसेस शेप दे करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ने के लिए बस खाली मार्जिन रखेंगे, है ना। यहाँ पर सेंटर से 2.5 इंच का जो मार्जिन रहता है वो तो रहेगा ही। इस प्रकार से इसको ले लेना और लगभग 1 इंच उधर 1 इंच इधर ये मार्किंग कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये वाला जो आपका शेप है ये देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, सिलाई का मार्जिन हो जाएगा इतना। अभी जब दूसरे पीस को रखेंगे एकदम क्लियर कट समझ में आएगा। 1.25 इंच इधर हमने मार्जिन ले लिया है। ये देखिए जो नॉर्मल कटोरी पर लेते हैं, और ये इस तरीके से इसको ले जा करके
पूरा वही 1.25 इंच के गैप से मिला देना है। ठीक, ये आपका पहला हो गया। ये ऊपर जो निशान लेते हैं वो गले का दोनों नोक होता है, दोनों नोक पर हाफ इंच का मार्जिन, और उसको सीधा स्केल से मिला सकते हैं। ये वाला हिस्सा आपका हाथ से राउंड करके मिलाना है। तो ये आपका पहला पीस हो गया। दूसरा जो पीस है इसको यहाँ रखना है। देखिए हाफ इंच मार्जिन छोड़ करके इसमें भी ये इस तरीके से रखना है। और मार्जिन क्यों छोड़ा जा रहा है? मार्जिन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो आपका कटोरी छोटा पड़ जाएगा। दोनों को ज्वाइंट करने के लिए ये हाफ इंच का मार्जिन कंपलसरी है दोनों में। यहाँ पर भी आप फिर से 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे और इस मार्जिन को कंटिन्यू करते हुए इस प्रकार से निशान ला करके आप इसमें मिला लेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सा तरीका। नया अगर पहली बार करोगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो क्या है, कटोरी के अंदर हमने प्रिंसेस का शेप दे दिया है, या ये कह सकते हैं कटोरी को और बेहतर बनाने के लिए ये शेप दिया है। ठीक है, ये इस प्रकार से इसको नाप करके देख लेना कितना आ रहा है, और ये वाला जो आपका हिस्सा है ये यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। अब दोनों पीस जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वो परफेक्ट आएगा। कैसे परफेक्ट आएगा वो हम आपको जोड़ करके भी दिखाएंगे। ठीक है, ये ऐसे कंप्लीट हमने इसको कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद ये आपकी कटोरी तैयार हो जाती है। ये हल्का सा यहाँ पर छांटना होगा, क्यों वो आगे आपको पता लग जाएगा। ये देखिए ये हल्का सा छोड़ करके डॉट का निशान लेना है। तो जितनी आपकी कटोरी थी उसका हाफ ले करके वही ये सेम प्रोसेस रहेगा। डॉट आपका जो मेन डॉट है ये वैसे ही लगना है, सेम जो आपकी कटोरी साइज थी उसका हाफ लेना और ये इस तरीके से मार्किंग कर देना। हल्का सा राउंड कर देंगे ताकि डॉट का नोक वगैरह जो है वो बिल्कुल ना निकले। ठीक, ये कटिंग करने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हमें करना पड़ता है। और ये वाला जो पीस है ये ऐसे कटता है। एकदम क्लियर है, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब मार्जिन वगैरह सब हमारा कंप्लीट है, तो वो सब हम सिलाई में देखेंगे। ये नीचे वाले हिस्से पर 1.25 इंच का मार्जिन अतिरिक्त दिया गया है ताकि सिलाई में कोई दिक्कत ना आए, फ्रंट का पल्ला छोटा ना पड़े, और ये बहुत ज़रूरी होता है। बेल्ट में हम हमेशा नीचे 1.25 इंच का मार्जिन देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पीसों को अलग अलग कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये नीचे वाली जो है वो आपकी क्रॉस पट्टी है, जिसमें बेल्ट और क्रॉस पट्टी दोनों साथ में, समझो ये अलग ही टाइप का कटिंग है। और फिटिंग इतना बेहतरीन आएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, है ना। ये देखिए कटोरी, क्रॉस पट्टी सब कुछ कट गया। ये कटोरी को सबसे पहले इसी प्रिंसेस लाइन पर जोड़ना है, तो ये इस तरीके से दोनों को रखना, दोनों का हाफ इंच मार्जिन अब यहाँ पर यूज़ होगा देखिए, और इसको इस तरीके से पहले स्टिच कर देना है। ठीक, ये ऐसे आपका पीस जो है वो स्टिच हो जाएगा। अब आपकी कटोरी यहाँ पर तैयार है, तो ये जो कटोरी है ये यहाँ आकर के इस तरीके से फिट होगी। देखिए ये ऐसे। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि सर कटोरी ब्लाउज का ना शेप थोड़ा सा अजीब लगता है, कभी कभी उसमें नोक निकल जाता है, तो वो सब चीज़ें देख करके अच्छी नहीं लगती। तो एक बार ये चीज़ ट्राई करके देखो, आप कभी शिकायत नहीं करोगे कटोरी में नोक निकलता है या और कुछ प्रॉब्लम, कुछ नहीं। बहुत ज़बरदस्त आपको यहाँ पर फिटिंग मिलने वाली है। ये वाला पैटर्न आप इसको खुद से कटिंग करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये इस प्रकार से नीचे वाले पीस में आपको इसको जोड़ देना है ना। और सेम ऐसे ही दूसरे साइड का भी आपको करना होगा। छोटे छोटे कट्स लगा लेना, पलटाने में आसानी होती है। ये एक सिंपल से नॉर्मल से कपड़े पर हमने आपको जोड़ के दिखाया कि किस प्रकार से आएगा। तो ये फ्रंट है इसका एक साइड का, दूसरे साइड का भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही आएगा, और उसमें हुकाई पट्टी फिर आप अटैच कर देंगे। ठीक है, कटोरी के अंदर में ही प्रिंसेस कट का शेप दिया हुआ है, कोई अलग से कुछ पफ क्रिएशन नहीं, कुछ नहीं। बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर बना करके दिखाया गया, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया गया। ये देखिए ना, तो नॉर्मल कटोरी में और ये इस टाइप की कटोरी में क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये देख सकते हैं एकदम क्लियर कट इसका कॉन्सेप्ट है कि कटोरी के बीच में हमने ये शेप दिया है, और इसका पफ किस प्रकार से आएगा वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसका जो बेल्ट है नीचे से उसका शेप किस प्रकार से आएगा वो देख सकते हैं। नीचे इसमें कमर पट्टी वगैरह लगेगी, इसलिए आपको मार्जिन बेल्ट का थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, उतना ज़्यादा नहीं है। जो मार्जिन है वो खत्म हो जाएगा, फिर कंप्लीट लुक आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।